हमने जो धान लगाए थे ना जी, वो धान बिल्कुल खत्म हो गए। ऐसे उसके ऊपर हमने हल चला दिया, हल चला दिया। धान की फसल तो गई थी, लेकिन तोरी की फसल भी गई। ऐसे साहब मिले नहीं आज हमें, लोगों को सरकार से नहीं है, हमें कोई उम्मीद ही नहीं है। अब तो कोई उम्मीद नहीं है धान की। हमने बा दिए हैं और जमीन आगे तोरिया बीजने की सोच रहे हैं। अभी बारिश हो रही है, गेहूं की फसल मर गई थी बिल्कुल, उसका कोई मुआवजा नहीं अभी तक मिला। हमारे कम से कम भी 50% धान खराब हो गए और हमने उन धानों की बहाई कर दी है। तो हम जिम्मेदार बताओ, हमने कर्जे भी देने हैं, हमने परिवार के खर्चे भी चलाने हैं, हमने बच्चों की फीसें भी देनी है, और है ना ये, तो हम कहाँ से खर्चा करें? सरकार से पूछा जाए कि कौन सा मैंने दिया। पोंटा कंस्टिट्यूंसी में कम से कम भी 1000-2000 गाय तो इसी बीमारी में मर गई हैं। जिम्मेदार हैं हम, किसान हैं, हम परेशान हैं। लेकिन सुनना चाहिए सूबे के मुखिया को और सुनना चाहिए कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर को कि हालात वाकई में क्या है। ये किसान है जिनके दम पर देश चलता है और जिनके दम पर आप राजनीति करते हैं, रोटियां सेकते हैं, कहते हैं कि आय को दोगुना किया जाएगा। वो FCI ने खरीदे और वहाँ भी हम परेशान हुए। कहा जाता है कि किसान आत्महत्या क्यों करता है? अगर हमारी सरकार, हमारा विधायक हमारी बात सुनना हो, उसके 10 बीघे में ये बिल्कुल धान खत्म नहीं है। वो कहता है मैंने लगवाई भी दी, इसमें खाद भी डाला, वो कह रहा मैं तो यहाँ मर जाऊँ तब अच्छा है। 15 बीघे धान मैंने लगाए हुए हैं, जिसमें मेरा 55,000 रुपये खर्चा आ चुका है जी। और उसके खर्चे के बाद अब मेरे को 5 रुपए की भी उम्मीद नहीं है, उसको बांटना शुरू कर दिया है। नमस्कार, पहाड़ प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश तोमर। इस वक्त हम जो है लोक निर्माण विभाग रेस्ट हाउस में मौजूद है। कुछ किसान यहां पर आए थे, उनके चेहरे पर नाराज़गी है और जो है उदास चेहरे हमें दिखे, तो कुछ पर्चे लेकर आए थे। उनसे ही समझेंगे क्या दिक्कत है, क्योंकि किसानों की बात को सुनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि नेताओं के भाषण सुनाना ज़रूरी नहीं है, किसानों की बात रखना भी ज़रूरी है। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मैं ओम प्रकाश, एक्स प्रधान रामपुर भारपुर पंचायत, और एक किसान भी हैं हम। तो आप तमाम लोग एक ही पंचायत के हैं? हाँ, ये कुंडिया से शिवपुर से अलग अलग से। तो सर क्या दिक्कत है? आपने कहा धान की फसल में क्या अभी दिक्कत आ रही है? हमने जो धान लगाए थे ना जी, वो धान बिल्कुल ख़त्म हो गए। ऐसी बीमारी आई कि उस बीमारी का ना तो उपचार हो सका। वहाँ पे हमारे वहाँ नज़दीक साइंटिस्ट लोग हैं, उनको हमने बताया, लेकिन उनकी समझ से परे बात है। वो भी वही उपचार करते जो जिम्मेदार को पता कि इसका उपचार ही है, वही करते हैं। का भी साधन बचा है कि खत्म हो गई? नहीं, उसके ऊपर हमने हल चला दिया, हल चला दिया। अच्छा, और बताऊं, हल चला के क्या हुआ? हल चला के कुछ हमने उसमें तोरिया बोया। तोरिए बोने से ये 10 तारीख को जो बारिश आई ना, 10 तारीख को, 8 तारीख को, 7-8 तारीख को हमने तोरिया से सोई की, और 10 तारीख को हैवी रेन आई। हैवी रेन से नीचे दब गया, वो भी ख़त्म हो गया। धान की फसल तो गई थी, लेकिन तोरी की फसल भी गई। कितनी भूमि में धान आप लोगों ने आपका था? मेरा व्यक्तिगत है 15 बीघे में। 15 बीघे मेरा व्यक्तिगत, बाकी मेरे। और आज आप किससे मिलने आए थे? SDM साहब से मिले आए थे हम। दिया आपने? हाँ जी। क्या कहा SDM साहब? SDM साहब मिले नहीं आज हमें। अच्छा। तो उन्होंने सुपरिटेंडेंट से मिले हम। सुपरिटेंडेंट से आगे डेयरी में लगा के एक कॉपी रिसीव करवा के फिर ये ले आए हम। तो उम्मीद रहती है। मैं एक बात बताइए, देखिए किसान जब परेशान होता है, परेशानी में आप लोग आए हैं, फसल बर्बाद हो गई है, क्या किसान सोचता है? उम्मीद रहती है आप लोगों को सरकार से? नहीं है, हमें कोई उम्मीद ही नहीं है, कोई उम्मीद नहीं हमारे। देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको बताऊं, हालांकि मैं बीजेपी से रिलेटेड हूँ। चलिए कोई भी, मैं ये बात फिर भी बोल लूँगा जी। बिल्कुल। यहाँ पे नड्डा साहब आए जी, मुख्यमंत्री जी आए जी, हमारे मंत्री भी हैं सुखराम जी, वो भी आए ठीक है। मेरे ख्याल यहाँ भी कोई पब्लिक के लिए कोई रिस्पांस बड़ा कोई वाक्य शायद उनके मुंह से नहीं सुना, ठीक है ना जी। हालांकि वो भी किसान है, सुखराम भी किसान है। तो जब बात होती है, प्रधानमंत्री कहते हैं, बीते सालों से कह रहे हैं कि हम किसानों की आय को दोगुना करेंगे। आप लोग भी सुनते होंगे। 2022 का उन्होंने, मुझे याद है 2022 में कह दिया था कि 2022 जब आएगा, 17-18 में कहा था किसानों की आय को दोगुना कर देंगे। आप अपना परिचय दें सर, आप कहाँ से हैं? मैं भी सर। आपने कितनी भूमि में जो है धान बोया था? 7 बीघे। आपका भी पूरा वही बीमारी खत्म हो गया? बिल्कुल, बीमारी सफाया हो गया है बिल्कुल। तो विधायक साहब से भी मिले आप? बिल्कुल मिलेगी। क्या कहा उन्होंने? हमारे विधायक बिंदल थे, वहाँ एक जनसभा हुई थी। ठीक है। हमारे वहाँ गांव रामपुर बंजार गऊ घाट में एक पुल के निर्माण के लिए आए थे वो। ठीक है।
तो वहाँ पे उनको भी मैंने बोला। उससे बाद में कोई 3-4 दिन के बाद सेशन चलना था, मेरे ख्याल 3 दिन का सेशन था पीछे। मैंने कहा अब आपको तो हम बता ही रहे हैं, आपका सेशन भी चलने वाला है, सेशन में आप हमारे मुद्दे को उठाइए, ठीक है। लेकिन रिजल्ट जीरो है, अब क्या करें, किसान क्या कर सकते हैं। हाँ, मैं शिवपुर पंचायत। शिवपुर से पावंटा विधानसभा आया हाँ, आपकी तो। बहुत तो आप भी इन्हीं के साथ आए थे ना, वैसे ऐसे हम तो कुदरती आपकी फसल में भी हाँ, यही बीमारी है। हाँ, 10 बजे मैं उगाता हूँ। जी कोई बात नहीं, ये तो चलो मेहनत का किसान है, अब मेहनत करते हैं, कोई बात नहीं, तो समझने वाले समझ जाएंगे। सिंह शिवपुर पंचायत से बोल रहा। जी हाँ जी, आप भी जो है उम्मीद नहीं रहती आपको ना वो तो बात ये जी। अब उम्मीद का आप बताइए सर। अब तो कोई उम्मीद नहीं है धान की। हमने बात ये है, और ज़मीन आगे तोरिया बीजने की सोच रहे हैं। अभी बारिश हो रही है और बारिश समझेगी तो तोरिया बीजेंगे, ये हो गए तो ठीक है, नहीं होंगे तो और ऊपर वाले के भरोसे। तो उसके भरोसे ही है फिर तो। लेकिन सरकार तो कहती है, हम जब देखते हैं अखबारों में कहते हैं कि फसल बर्बाद हुई तो इतना मुआवजा दिया जाएगा, उसको भेजा जाएगा, वो किया जाएगा। कोई मौजा नहीं है। लेकिन फिजिकली होना चाहिए ना, बोल से कुछ नहीं होता। फिजिकली क्या है, काम होना चाहिए। पीछे औला पड़ गया, ग्राउंड पे क्या है। गेहूं की फसल मर गई थी बिल्कुल, उसका कोई मौजा नहीं अभी तक मिला। परेशान हो गए हम, कागज लेके घूमते रहे, किसी को मिल भी गया थोड़ा बहुत, तो खाद के पैसे भी नहीं पूरे हुए, बीज का तो आना ही कहाँ से। तो आज भी आप लोग काम धाम छोड़ के आप अपने आए थे मिलने, लेकिन वो नहीं हो पाया काम जो होना था, चाहिए था। एसडीएम साहब क्या बताया, वहाँ कहाँ गए? वो बता मैं नहान गए हैं, तो बस वो चिट्ठी रख ली हमारी, चिट्ठी दे दी हमने, चिट्ठी पत्र रख दिया, जैसे जमा करते थे कि कागज जमा। बस एक मैं क्या आप तक थी दौड़ हमारी, चलो मैं कहा इनको मीडिया को भी बता दें। कई बार दे गए ਅਸੀਂ गोपी नाल लेके, एक बार नहीं पीछे भी बैंक चिट्ठियां में लिख के दे गए। वो लिमिट का भी बीमा करा रखा, हाँ, वो भी एक पैसा नहीं मिला, पीछे उड़ पड़ गई। बताओ केस जिनका होने बीमा पे भी किया हुआ है। जी बताइए आप सर। सर मैं कुंडिया पंचायत से हूँ, एक्स प्रधान भी हूँ। अब मेरा बेटा उस पंचायत का प्रधान है। मेरी तकरीबन 500-600 बीघे गांव में धान की जो फसल है लगी भी है, आस पड़ोस में भी पंचायत में भी। हमारे कम से कम भी 50% धान खराब हो गए और हमने उन धानों की बहाई कर दी है मौके पे। हम पीछे अब मेरा बेटा एसडीएम साहब डीसी साहब से मिला जा कर के ना, उन्होंने बोला कि पटवारी साहब को बताओ। कल पटवारी साहब आए हुए थे परसों, उन्होंने मुआयना किया, उन्होंने कहा वे इस धान में कुछ नहीं है। और हम बिल्कुल आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो धान की हमारी फसल ख़राब हो गई है उसमें कुछ नहीं है। पहले घास तो हो जाता था, अब तो घास भी नहीं रहा उसका, मतलब उसकी ग्रोथ जो बढ़नी थी इससे ज़्यादा नहीं बढ़ी। उसका घास का भी जहर बन गया। हाँ, तो हम जिम्मेदार बताओ, हमने कर्जे भी देने हैं, हमने परिवार के खर्चे भी चलाने हैं, हमने बच्चों की फीसें भी देनी है, और है ना ये, तो हम कहाँ से खर्चा करें। हमने इस सरकार को, विधायकों को, अब ये पीछे आए थे नाडा साहब जी आए थे, ये सभी आए थे, इनके बीच में भी ये बात रखी। एसडीएम साहब से भी कई बार हमने इसका ज्ञापन दे दिया किसान सभा की तरफ से, हमारे लिए तो कुछ नहीं हो रहा। मैं अब सरकार से यही गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारा ये नहीं कि फ्रॉड, मौके पे सच्चाई पे उस भगवान को जान दे करके हमारे खेतों का मुआयना करे। हमने जब से हम धान का पौधा लगाना शुरू करते हैं, बुआई करते हैं, मतलब पनीरी बोते हैं, उस समय से ही हम उसके ऊपर पैसा खर्चना शुरू कर देते हैं। और आज हमारा जब लास्ट में हमारा काम आया तो हम 0 पॉइंट पे आ गए, हमारे तो खर्चे चलाने मुश्किल हो गए। हमारे सरकार से अनुरोध है, सरकार चाहे बीजेपी की चाहे कांग्रेस की हो, हम किसानों को तो रोटी चाहिए, हमारे को खर्चा चाहिए, हमारे कारोबार ठीक होने चाहिए। हमारे घरों में कोई सरकारी नौकरी में नहीं है, बस ज़िम्मेदारी पर ही निर्भर है, लेकिन अब खेतों में कुछ नहीं है। हमारे तो पशुओं को पीछे गेहूं बारिश की वजह से सब गल गई थी। इन्होंने बोला था कि हम, आपने ठीक बोला कि हम आपको मुआयना देंगे। सरकार से पूछा जाए कि कौन सा मुआयना दिया हमारे को, किसानों को कौन सा। भूस हमारे नहीं रहे, भूस हम हरियाणा पंजाब से मंगवाते थे, वो भी बंद हो गए थे, भूस है ही नहीं। अब भूस की कीमत 1200 रुपये है, लेकिन पशु मर रहे हैं। और इस बीमारी के, धान की बीमारी के कारण हमारे पोंटा कंस्टिट्यूंसी में कम से कम भी 1000-2000 गाय तो
इसी बीमारी में मर गई हैं, खत्म हो गई हैं। दूध वाली गायें, आप जो सरकारी डॉक्टर हैं इसमें वैक्सीन भेज रहे हैं, पहुंची नहीं, आज तक वैक्सीन नहीं पहुंची, नहीं, आज तक कुछ वैक्सीन नहीं हुआ। पहुंची। आज भी मैं डॉक्टर साहब को मिल के आया हूँ धाला गाँव में, वो कहता है वैक्सीन तो अभी आई नहीं, हम कहाँ से लगाएं। कुछ नहीं हुआ। हम इसलिए जिम्मेदार हैं, हम किसान हैं, हम परेशान हैं। हमारे लिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारे जिम्मेदारों का, हमने खाद भी गिराया है ना जी, डीजल भी जलाया, वहाँ से ये जो धान की हम पनीरी लेते हैं इसकी 1200 रुपये कीमत है 3 किलो की, 3 किलो 1200 रुपये की कीमत है। हमारे को 20-20, 30-30 थैली बोनी पड़ती है, 35-40 किलो धान बोना पड़ता है। आज हमारे को भी काटने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। बिल्कुल उम्मीद करते हैं सर हम तो कि इस बात को सुने सरकार, क्योंकि जब बात होती है किसानों की, और मैं तो ये कहूँगा कि ये सिर्फ आप खबर पांवटा विधानसभा क्षेत्र, नाहन विधानसभा क्षेत्र के इन चुनिंदा किसानों को लेकर ना देखें, ये हालात किसानों के पूरे देश में हैं। और इसी तरीके से आप गोदी मीडिया उठाकर देख लीजिए, उस पर वाई होगी कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ज़मीन पे क्या है, ये तो भला हो कि ये किसान हमें यहीं मिले, हम वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। कुछ जो मीडिया काम करता है वो ग्राउंड जीरो पे नहीं जा पाता है, संसाधनों की कमी होती है। लेकिन यहाँ अगर आए हैं तो हम तो चाहेंगे कि चाहे सुखराम चौधरी सुन रहे हों, वो तो कम से कम सुनेंगे ही, पांवटा के ये वहाँ पर भी अगर ये वीडियो ना पहुँची फिर तो क्या बात है, लेकिन सुनना चाहिए सूबे के मुखिया को और सुनना चाहिए कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर को कि हालात वाकई में क्या है। ये किसान है जिनके दम पर देश चलता है और जिनके दम पर आप राजनीति करते हैं, रोटियां सेकते हैं, कहते हैं कि आय को दोगुना किया जाएगा। और कुछ सर आप कहना चाहो? बस हम तो यही कहते हैं कि सरकार हमारा जिम्मेदारों के बारे में सोचे। पिछले बार धानों की हमारी धान थे, बहुत दुर्दशा हुई, वो FCI ने खरीदे और वहाँ भी हम परेशान हुए। वहाँ पे जाकर के जो धान हमारे इसमें अक्टूबर में चले जाते थे, लास्ट अक्टूबर में, वही बात आप कह रहे हैं जो सुखराम चौधरी रैलियों में जिक्र करते हैं, जिसका कि हमने FCI यहाँ इतने बिकवाए, इतना हुआ। हाँ, उसमें भी हम लोग परेशान हुए। नवंबर दिसंबर तक, लास्ट फरवरी तक हमारे धान बिके। हम जिम्मेदार कहाँ जाएं? बिल्कुल हकीकत है ना जी। हम कहते हैं चलो हमारी खरीद हो, लेकिन अब तो धान ही नहीं है, अब हम कहाँ से क्या करेंगे? वाकई में इतने बड़े साल तो जी अब के धान की रजिस्ट्रेशन भी करा सके। धान पिछले साल दिए थे जो काले आम जाके, और 4-4 दिन के बाद वहाँ तुले धान, 4 दिन ट्रैक्टर के ऊपर ही सोना पड़ा। और फिर कहा जाता है कि किसान आत्महत्या क्यों करता है? जब किसान परेशान हो जाता है, अंती उसकी आ जाती है, जब अंत का नाम तो अंत हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग, मैं तो सरकार से अब क्या कहें, आप सब कुछ आपने बता दिया है। मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ, अगर हमारी सरकार, हमारा विधायक हमारी बात सुनना हो तो ये खारा, इसकी कंस्टिट्यूंसी पड़ती है खारा गाँव, जी जी, ये वहाँ मुआयना करे। वहाँ पे मैं कल, हम उस पंचायत के प्रधान भी हैं, मेरे को उन्होंने बुलाया, उसके 10 बीघे में जी बिल्कुल धान खत्म नहीं है, नहीं। वो कहता है मैंने लगवाई भी दी, इसमें खाद भी डाला, वो कह रहा मैं तो यहाँ मर जाऊँ तब अच्छा है। वाकई उसके पशुओं के लिए, घास के लिए भी दी है। 15 बीघे धान मैंने लगा रखे हैं, 15 बीघे मेरे। अनुरोध करूंगा कि हमारा किसानों के बारे में कुछ ना कुछ विचार करे, कुछ सोच विचार करे। जी बहुत शुक्रिया सर, ये तो हमारा अच्छा लगा आप लोगों से कि किसानों की बात हम सुना रहे हैं। बाकी तो अब 15 बीघे धान मैंने लगाए हुए हैं, जिसमें मेरा 55,000 रुपये खर्चा आ चुका है जी। और उसके खर्चे के बाद अब मेरे को 5 रुपए की उसमें उम्मीद नहीं है, उसको बाढ़ना शुरू कर दिया है, रोटावेटर चला दिया। और बाद ये अब तोड़िया बोएंगे, मौसम सही नहीं है, तोड़िया बोगे उतनी, उससे ज़्यादा लेबर पड़ जाएगी, क्या करेंगे उसका बोगे भी। हमारे यहाँ तो पानी की सिंचाई का साधन भी नहीं है गवर्नमेंट की ओर से ना जी।